ये नेता जब कहां चले जाते हैं, जब वो मामन खान, वो मेवात का मामन खान खड़ा होकर विधानसभा में हिंदुओं को वहां धमकी दे देता है मोनू मानेसर की आड़ में। मशीन गनों तक से उन्होंने AK-47 जैसे हथियारों से उन्होंने गोलियां चलाई हैं। कहां से आ गए इतनी बड़ी तादाद में हथियार? जनता आज पुकार कर रही है कि हर राज्य में योगी जैसा एक उपयोगी चेहरा उतारा जाए, कपिल मिश्रा को बुलडोजर भैया के रूप में यहाँ पर उतारा जाए, क्योंकि अब नहीं सहेगा सनातन समाज और हिंदू। आज देख लिया है मेवात में कि मेवात के महाभारत कालीन मंदिरों में इस आतंकवाद के चलते हिंदुओं का जाना वर्जित हो गया है। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा दिया जाएगा। गाड़ी पलटने की आवश्यकता होगी तो गाड़ी पलट के समझा दिया जाएगा। जैसे कपिल मिश्रा जी को जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ा पद दिया है दिल्ली बीजेपी में, तमाम जो विपक्षी नेता है वो कहते हैं कि ऐसे भड़काऊ नेताओं को बंद कर देना चाहिए जेल में। अरविंद केजरीवाल समेत तमाम पार्टियां जो हैं, ये नेता जब कहां चले जाते हैं, जब वो मामन खान, वो मेवात का मामन खान खड़ा होकर विधानसभा में हिंदुओं को वहां धमकी दे देता है मोनू मानेसर की आड़ में। आज उसी की उस धमकी के चलते वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ। वहां हमारी धार्मिक यात्राओं पे पत्थरबाजी से लेकर गोली आतंकवादी हमला हुआ। क्या देखा नहीं है उस हमले का प्रयोजन इस देश की जनता ने? किस प्रकार जैसे कश्मीर में पहाड़ों से आतंकवादी घुसते थे, ठीक उसी प्रकार पहाड़ों की झाड़ियों में छुप छुप के मशीन गनों तक से उन्होंने AK-47 जैसे हथियारों से उन्होंने गोलियां चलाई हैं। कहां से आ गए इतनी बड़ी तादाद में हथियार? ये आतंकवाद करने वाले लोग अब इस देश में नहीं रहेंगे। इनका खात्मा बहुत जरूरी है। ऐसे आतंकवादियों का और माफियाओं का मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और मैं भाजपा के आला अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि आंखें खोलो और देखो जनता की मांग क्या हो रही है। जनता आज पुकार कर रही है कि हर राज्य में योगी जैसा एक उपयोगी चेहरा उतारा जाए, चाहे वो तेलंगाना में हमारे टाइगर राजा सिंह जैसे चेहरा हो, वो बुलडोजर राजा के रूप में उनको वहां लाया जाए, और दिल्ली में कपिल मिश्रा को बुलडोजर भैया के रूप में यहाँ पर उतारा जाए, क्योंकि अब नहीं सहेगा सनातन समाज और हिंदू समाज। क्योंकि देश का बहुसंख्यक हिंदू आज कांग्रेस के चलते दोयम दर्जे का नागरिक बन के रह गया है। दोयम दर्जे का नागरिक केजरीवाल को आप देख लीजिए, ये वो बहरूपी आदमी है जो दिल्ली की जनता का एक तथाकथित बेटा बन के आया था, लेकिन विधानसभा में खड़ा होके उनके सिर पे बैठ के कहने लगा कि मैं दिल्ली का मालिक हूं। ऐसे दिल्ली के मालिक को जनता अपने सर से उतार के फेंकेगी। और बुलडोजर मॉडल कायम करने वाले कपिल मिश्रा को, जिन्होंने हम हिंदुओं का वहाँ भी साथ नहीं छोड़ा जब उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, उनके परिवार को जाकर के वहाँ आर्थिक मदद तक भी उन्होंने करी। अब ऐसे ही चेहरों का मांग हो गई है जो देश में और देश के राज्यों में शांति व्यवस्था को कायम कर पाए, ताकि यहाँ के देश की जनता चैन सुकून से जी पाए। मेवात का आप जिक्र कर रहे थे, मेवात की घटना में यही कहा जा रहा है, क्योंकि मोनू मानेसर की आप बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी ही तरफ से भड़काऊ वीडियो बनाया गया, लोगों को कहा गया कि जीजा आ रहे हैं सत्कार कीजिए, तभी ये हिंसा फैली है, और वरना ऐसा नहीं होता हिंसा। ऐसा है, बंगाल में भी एक वीडियो बनी थी, मोनू मानेसर ने बोला था कि ममता बनर्जी का दामाद आ रहा है, तो वहां चिढ़ के आज सालों से वहां जो है हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। वहां भी तो मोनू मानेसर गया था ना? बताओ जरा, आप तो मीडिया वाले हो, देश की जनता जानती है। बंगाल में कब गया था मोनू मानेसर? कब गया था मोनू मानेसर जहांगीरपुरी की यात्रा में? कब गया था मोनू मानेसर नांगलोई में जो इन्होंने पत्थरबाजियां कर दी? फ्रांस में भी तो मोनू मानेसर गया होगा, देखा नहीं है? आज फ्रांस में भी बुलडोजर मॉडल की जो है पुकार हो रही है। क्यों मोनू मानेसर को नाम को जो बदनाम किया जा रहा है? मोनू मानेसर ने केवल वीडियो जारी करके यह किया था कि आप सनातनी लोग इस धार्मिक यात्रा को बहुत ही ज्यादा संख्या में अपना आकर के इसको जो है भव्य और शोभा यात्रा बनाएं, भव्य और शोभित यात्रा बनाएं और इसको सफल बनाएं, ताकि जो वहां महाभारत कालीन मंदिर हैं
उनमें लोगों की जो अभिरुचि कम हो गई है वहां जाने की, वो बढ़े, लोग अपनी संस्कृति से जुड़े, लोग जाने कि हाँ इस देश में अभी बहुत से ऐसे मंदिर हैं जहां हिंदुओं का जाना वर्जित है। आज देख लिया है मेवात में कि मेवात के महाभारत कालीन मंदिरों में इस आतंकवाद के चलते हिंदुओं का जाना वर्जित हो गया है। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज क्या है फिर, जो पत्थर फेंक रहे हैं? ऐसे लोगों का एक ही इलाज है, यूपी का मॉडल। जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझा दिया जाएगा। गाड़ी पलटने की आवश्यकता होगी तो गाड़ी पलट के समझा दिया जाएगा। बुलडोजर बनाकर, बुलडोजर चला चला करके मेवात को सूखा मैदान बना दिया जाएगा, सूखा मैदान। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है ना, जिसकी आप लोग बात करते हैं। फेलियर हुआ है, फेलियर, खट्टर सरकार का फेलियर हुआ है। हम खुल के कह रहे हैं, हम सनातनी लोग सच को बोलने से पीछे नहीं हटते हैं और इसीलिए आज भाजपा की आंख खुली है। इसीलिए अब जो है दिल्ली में भी एक बुलडोजर चलाने लायक एक उपयोगी नेता का चेहरा उन्होंने दिया है। और अगर वो भाजपा के आला जितने भी नेता हैं अगर अपने इस फैसले से पीछे हटते हैं तो आने वाले चुनावों में सभी राज्यों में इन्हें हार का सामना करना होगा। अब जनता की मांग पे, जनता की पुकार पे योगी मॉडल को कायम करने वाले नेताओं को वहां पे जो है बागडोर उन राज्यों की देनी होगी, उनके हाथों में कमान देनी होगी। हरियाणा में एक नेता है जो बुलडोजर मॉडल कायम कर सकता है, वो है अनिल विज। उसको ये काम नहीं करने देते थे, नहीं करने देते थे, उसकी टांग खींच के रखते थे। ये हम जानते नहीं है, हरियाणा की जनता जानती नहीं है। आंख क्या तुम जब ही खोलते हो जब हर राज्य का 5 साल बाद चुनाव आता है। अरे समय रहते आंख खोल लोगे ना मोदी योगी जी। योगी जी का इसमें कोई दोष नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो संगठन को चला रहे हैं, जो हमारे जेपी नड्डा ये इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको देखना चाहिए कि अब जनता की मांग हो गई है। हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है कि अब की खट्टर को मुख्यमंत्री नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। बहुत अच्छा होगा समय रहते आप उन्हें कुर्सी से हटाएं और अनिल विज जैसा सक्षम नेता या कोई और कट्टर सक्षम नेता जो योगी मॉडल वहां कायम कर सके। और घटना होने के बाद नहीं, घटना होने से पहले ही वहां पे बुलडोजर मॉडल कायम कर सके ताकि किसी की हिम्मत ना पड़ सके कि वो घर से निकले और पत्थर चलाए।